अनएक्सपेक्ट ऐसा ऑनलाइन बेटिंग सिस्टम है जहां आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, टीवी गेम्स, ई स्पोर्ट पे भी बेट कर सकते हैं। एंड इसमें क्लब गेम्स भी हैं बाय मोर देन 25 प्रोवाइडर्स फॉर लाइव कैसीनो गेम्स। वेट नहीं, ट्राई करो अपना लक बाय साइनिंग अप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली मच अवेटेड गेम इज हियर, फौजी। इसकी इंटरप्रिटेशन थी कि ये नवंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी। तो एक चीज़ है कि गेम के मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं था। सबकी अपनी एजम्पशंस थी कि हाँ शायद ये अक्टूबर नवंबर तक आ जाए, बट अब इसकी फाइनल डेट आ गई है। दिस गेम इज कमिंग ऑन 26 जनवरी। जैसा नाम है वैसे ही डेट चूज कर रही है। रिपब्लिक डे पे गेम फौजी आ जाएगी। इजंट दैट अमेजिंग। ऑल्सो ना अक्षय कुमार का अगर आप इंस्टा देखेंगे वहाँ पे इसकी वीडियो है एंड देयर इज अ प्री रजिस्ट्रेशन लिंक। तो क्वाइट पॉसिबल कि इस गेम को वही लोग खेल सकेंगे जो प्री रजिस्टर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ गेम्स को बीटा वर्जन में रिलीज किया जाता है, रादर काफ़ी गेम्स को, और सिलेक्टेड लोग ही उसे खेल पाते हैं। एंड बेस्ड ऑन देयर फीडबैक सजेशन गेम में अगर चेंजेस की जरूरत हो तो वो किए जाते हैं। सो इफ यू आर वेटिंग बैडली फॉर दिस गेम देन प्री रजिस्टर जरूर कर लेना। ऑल्सो कह रहे हैं कि इसके एक ही दिन में लाइक विद इन 24 आवर्स 10 मिलियन प्री रजिस्टर हो गए। जेन्युइनली इज दैट द राइट नंबर? नॉट बैड। फिर ये कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गेम बेकार है, हमने नहीं खेलनी? इतना ह्यूज नंबर, दैट्स क्वाइट अ बिग नंबर। ऑल्सो जब से ये गेम आई है कॉन्ट्रोवर्सीज में ही घिरी हुई है। सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये कि पबजी बैन के बाद निकाल दी। वेल इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर एक इंडियन इनकैश करना चाह रहा है तो क्या गलत है? दिस इज वे टू बैड। अगर टिकटॉक बैन हुआ और इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दी तो वाओ हाउ स्मार्ट, क्या बिजनेस आइडिया है। और अगर पबजी बैन होने पे एक इंडियन ने फौजी गेम निकाल दी तो वो गलत है। इसकी अनाउंसमेंट के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता था। डेफिनेटली बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ग्रैब करनी बनती थी, ग्रैब कर ली। और वाई नॉट एक इंडियन ग्रैब करे तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये कि इसका 20% फौजियों को जाएगा तो 80% कहाँ जा रहा है? अरे चैरिटी थोड़ी है, गेम है, उसके पीछे लोग हैं, उनकी सैलरीज हैं, सेटअप है, हर चीज़ में खर्चा होता है। सिर्फ 20% को वो डोनेट कर रहे हैं एंड दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। अगर आप पबजी, फ्री फायर इन सब की अर्निंग्स देखें एंड देन यू सी कि उसका 20% कितना है और वो आर्मी को जा रहा है। नथिंग लाइक दैट। इस गेम का कॉन्सेप्ट कि वो इंडियन आर्मी की रियल सिचुएशन को कहीं ना कहीं दर्शाएगा, बताएगा, रियल इंसिडेंट से रूबरू कराएगा, विच इज वेरी गुड। इससे अच्छी वे ऑफ लर्निंग हो ही नहीं सकती। अपनी आर्मी को, हिस्ट्री को समझने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर है, उस पर भी अलग कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि इस गेम में गन्स नहीं है। वहाँ गन्स ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस बॉर्डर पे गन्स अलाउड नहीं है। सो आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता है, बट पता होना चाहिए। और इस गेम से आई थिंक काफ़ी छोटे बच्चों को भी पता चल जाएगा। तो एक अच्छे गेम है, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा आइडिया है, और सबसे बड़ी बात इंडियन है। एंड यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन देख के पता चल रहा है कि बहुत लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेट्स वॉच इस न्यू वीडियो में हमें क्या देखने को मिलेगा। लद्दाख मेरी धरती ते पैर भी ना पाना। Send paratroopers. I repeat, send paratroopers. ये तो बिल्कुल ही दिल से देसी बना रहे हैं। लाइफ इज वेरी हार्ड एट लद्दाख। What a song! Amazing. Sing this tune. दुश्मन जिसने पीछे से है मारा, जब खून हम चखे ये तो फोकस करूँगी सॉन्ग पे। मुझे बुलेट की सुन जल रही है। ब्लड थोड़ा सा
के सॉन्ग डिजाइनर जय हिंद। आत्मनिर्भर भारत। ओके, सो इसमें तो गन्स हैं। इनफैक्ट गलवान वैली में भी इन्होंने गन्स डाल दी, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंड पता नहीं किन लोगों को ग्राफिक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब अगर आप GTA 5 से कंपेयर कर रहे हो तो वो एक गेमिंग कंसोल है, उसके लिए आपको पीसी गेम्स ही खेलनी पड़ेंगी। मोबाइल गेम्स में वो क्लैरिटी नहीं आती। हाउएवर मुझे इसके ग्राफिक्स अच्छे लगे। सिर्फ जब वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे ना, तब थोड़े नकली से पिक्चर्स सी लग रही थी, टू बी वेरी ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे। जब वो पंच भी कर रहे थे और सामने वाला गिर रहा था तो उसकी नेक अलग हिल रही थी, हाथ अलग हिल रहे थे, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। आई वुड नॉट से कि बेकार ग्राफिक्स है। या भारत के वीर एंड आत्मनिर्भर भारत, अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें तो कहीं तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग भी रहा है कि अभी बहुत अच्छे नहीं है, एंड दिस इज श्योर कि बुरे नहीं है, आप इसे बुरा नहीं कह सकते, सो बुरे नहीं है, प्रॉबेबली बहुत अच्छे ना। एवरीथिंग इम्प्रूव्स एंड दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव विद टाइम। जहाँ तक ब्लड स्टेन्स की बात है तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा उभर के स्क्रीन पे नहीं आना था, बट मेरे ख्याल से वो सही भी है, क्योंकि पबजी के लिए और ऐसी गेम्स के लिए अक्सर कहा जाता है ना, ब्लड शेड और ऐसे ब्लड उड़ता हुआ साइकोलॉजिकली कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं करता है। आई टोटली बिलीव इट, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आप बचपन से ही ब्लड उड़ता हुआ देखोगे तो जो हार्ट में काइंडनेस नाम की चीज़ होती है वो कहाँ रहेगी। आपको नॉर्मल लगेगा कोई मर रहा है, खून उड़ रहा है, इट्स ओके। ऑल्सो जो हम बाकी गेम्स खेलते हैं ना, उसमें आप क्यों मार रहे हो किसी को, यू डोंट नो। आप किसी को मार रहे हैं और सिर्फ उसके कपड़े, उनकी चीज़ें लेके चल पड़ते हैं। बट इस गेम में जब आप किसी को मार रहे हैं, यू आर जस्ट किलिंग दैम फॉर योर नेशन। आप आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, आर्मी की तरह सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी कंट्री पे कोई बुरी नज़र डालेगा या हमारी कंट्री का कुछ बुरा करने के सोचेगा, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी विल पिक अप गन्स एंड किल देम एंड ऑल दैट। तो पॉजिटिव रहेगी आपकी सोच, आप ऐसे ही किसी को चलते फिरते नहीं मारते रहोगे, विच आई थिंक इज़ नाइस। मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। आई लाइक द ग्राफिक्स, आई वुड नॉट से दे आर बैड। हैविंग सेड दैट, एक बात ये भी है, जो ट्रेलर होता है ना वो बेस्ट होता है। सो हो सकता है कि गेम के ग्राफिक्स इतने अच्छे ना हो जितने हमें ट्रेलर में दिख रहे हैं, बट आई एम श्योर बुरे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि जो इनके मेकर्स हैं उन्होंने एंग्री बर्ड वाली गेम के साथ भी वर्क किया हुआ है। सो एक्सपीरियंस डज काउंट, एंड एंग्री बर्ड तो किसको पसंद नहीं थी, जल्दी से बताओ। What do you think about this game? Let me know in the comment box. Until we meet next, take care. Have a great day. Keep smiling with Karama.